Hello friends, welcome to Learn with Vakar YouTube channel. इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स बना चुका हूँ, आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर जो MCQs हैं, जो जनरल नॉलेज है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसी के हवाले से है। ये सीरीज़ पूरी चल रही है जी, उसकी आज चौथी वीडियो है। तो आपको ये हेल्प करेंगे, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे आर्मी, PF, FIA, FBR, PPSC, FPSC, कोई भी एग्ज़ाम आप जॉब टेस्ट देने जा रहे हैं तो उसके अंदर ये लाजमी पार्ट होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी हुई बेल को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके और वहाँ से इसको रीड हो। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस फ्रॉम। तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। जो अर्थ है वो रोटेट करती है इस किस एक्सिस के ऊपर, कहाँ से, किस साइड से, ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, वेस्ट टू ईस्ट। द लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर इज़। तो जो लैटिट्यूड है इक्वेटर के ऊपर वो कितने डिग्री पे होता है, तो आपने इसको याद रखना है, ये है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 78 में बोलूँगा, द फ्रोज़न कॉन्टिनेंट अराउंड द साउथ पोल इज़। तो ये आप सबको पता है, जो फ्रोज़न कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, ये अंटार्कटिका है। आपने इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 79, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का छत किस को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है द पामीर प्लेटू यानी तिब्बत। इसको आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लैंड लॉक्ड। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक्ड नहीं है। लैंड लॉक्ड का मतलब मैंने पहले बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। लैंड लॉक्ड का मतलब है कि जिसके इर्द गिर्द कहीं भी समंदर नहीं है, उसके चारों साइडों पे दूसरे ममालिक हैं और उनको ममालिक ने उसको घेर रखा है। तो इनमें से वो कौन सा है, वो है बर्मा। आपने इसको याद रखना है। बर्मा की कोई भी जो बाउंड्री है वो किसी जो समंदर है उसके साथ नहीं जुड़ती या नहीं लगती। विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी आपके लिए आसान है, ये अंटार्कटिका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है, सर्द है ये, तो इस पे आबादी भी सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ एन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। तो इसमें से कौन सा ऐसे कंट्रीज़ हैं जो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। तो इसका सही आंसर ए है अल्बानिया। अल्बानिया जो है ये यूरोप के अंदर आते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज। एरिया के लिहाज से सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है दुनिया के अंदर वो कौन सा है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और रिपीट भी हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है ये एरिया के एतबार से सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ नॉट ओनली मैग्नेटिक बट आल्सो रेडियो एक्टिव। इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है कि सिर्फ मैग्नेटिक ही नहीं है बल्कि रेडियो एक्टिव भी है। तो इसका सही नाम है थोरियम। ये थोरियम ऐसी मेटल है जो कि रेडियो एक्टिव भी है। हिमालय रेंज इज़ बेस्ड इन द एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो अंडरस्टूड है, पाकिस्तान के अंदर भी ये रेंज वाक़ है। एशिया के अंदर ये हिमालय रेंज पाई जाती है या यहाँ बेस्ड है। वेयर इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ लोकेटेड। लार्जेस्ट कोरल रीफ लोकेटेड। तो ये किस कहाँ कोरल रीफ लोकेटेड कहाँ पे ये वाक़या है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। विच आइलैंड वाज एपिसेंटर ऑफ सुनामी ऑन 26 दिसंबर 2014। तो जो सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को, उसका जो सेंटर था वो कौन सा, जो आइलैंड था, जजीरा था, वो कौन सा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुमाट्रा। सही आंसर इसका क्या है, सुमाट्रा। सुमाट्रा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच कॉन्टिनेंट इज विदाउट ग्लेशियर। बड़ा अहम क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर ग्लेशियर, बर्फ़ के तोदे या ग्लेशियर नहीं है। तो इसका सही आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर कोई भी ग्लेशियर वाक़या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द। तो ये सम है या सन है, आप इसको ज़रूर क्लैरिफाई कर लीजिएगा, ये मिस्टेक है राइटिंग के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है हाइड्रोजन। बी इसका सही आंसर है। नेम द वर्ल्ड फेमस एंड फाइनेस्ट हार्बर। वो कौन सा मशहूर और फाइनेस्ट हार्बर है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है सिडनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इग्नियस रॉक? इनमें से इग्नियस रॉक आपने खुद इसको सर्च करना है किसको कहते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो कि इग्नियस रॉक है? तो इसका सही आंसर हमारे पास है ग्रेनाइट। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? ये रॉक्स कुछ हैं, उनके नाम है। सेडिमेंट्री रॉक की कौन सी एग्जाम्पल है? तो ये है लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 93, टू विच काइंड ऑफ रॉक डज मार्बल बिलोंग? तो ये रॉक्स की कुछ टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, इनमें से मार्बल किस से ताल्लुक़ रखता है? ये क्वेश्चन नंबर 93 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपने इसको ज़रूर याद करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेटामॉर्फिक। सही आंसर ए है मेटामॉर्फिक। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आइसी कॉन्टिनेंट? आइसी कॉन्टिनेंट कौन सा है? आप सब जानते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सारा ही बर्फीला कॉन्टिनेंट है। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज? एशिया का सबसे बड़ा जो दरिया है वह कौन सा है? तो ये यंगजी, ये मेरे ख्याल में चाइना के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, द लेंथ ऑफ सूज कैनाल? ये सूज कैनाल एक बहुत बड़ी कैनाल है, एक नहर है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 192 किलोमीटर। इसकी लेंथ है 192 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 97, अ कैटरैक्ट इज अ डिजीज ऑफ आई, मार्शी ऑफ क्रीक, माउंटेन पास या करेंसी है? तो ये एक माउंटेन पास का नाम है कैटरैक्ट, आपने इसको याद रखना है। विच टाइप ऑफ रॉक्स आर मेनली फाउंड इन द हिमालयन रेंज? ये जो हिमालय रेंज है इसके अंदर किस टाइप की जो रॉक्स हैं, जो पत्थर हैं वो मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है सेडिमेंटेरी, ये बी आंसर इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द थर्ड वर्ल्ड कंप्राइजेज अप्रॉक्सीमेटली %% ऑफ वर्ल्ड्स ह्यूमन रेस? तो जो थर्ड वर्ल्ड्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनकी जो परसेंटेज है वो कितनी है? तो इसका सही आंसर है 70% जो है वो थर्ड वर्ल्ड है, जिसके अंदर हमारा पाकिस्तान भी आता है। लास्ट है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ? तो जो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ है वो टोटल आपने बताना है कितना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो MCQs रिलेटेड, जनरल नॉलेज MCQs। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप और किस किस्म की वीडियोस इस चैनल पे चाहते हैं। अगर हो सका तो मैं उनको ज़रूर आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।